एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। जब झगड़ा बहुत ही बढ़ गया, पति ने क्रोध को काबू में रखते हुए कहा, अब तुम एक शब्द भी मत बोलना, वरना मेरे अंदर जो पशु बैठा है वह जाग जाएगा। पत्नी बोली, जाग जाने दो तुम्हारे अंदर के पशु को, भला चूहे से भी कोई डरता है। उसके बिना कैसे काम चल सकता है? पप्पू को सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी। 2 दिन तक पप्पू बैंक नहीं गया, क्योंकि बैंक में लिखा था, हम आपके सपने को हकीकत में बदलते हैं। ये आप खैर पीने पिलाने की बात हम नहीं करते ना। मुझसे तो लोग। चिंटू, यार मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। दोस्त, वो क्यों? चिंटू, फिकर से। दोस्त, कौन सी फिकर है तुझे? चिंटू, बाल गिरने की फिकर। दोस्त, बेहोश। मुझसे तो लोग। हालांकि राजेंद्र मालूम। बहुत बढ़िया अशोक, बहुत बढ़िया। संता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? संता, 5। बॉस, उनमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? संता, एयरटेल का। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमिता, एक वो, हाँ वही। हाँ। पत्नी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब नहीं लाते, क्यों? पति, कभी तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है? शामिल होगा। भाई अशोक भाटी जी ने कहा। पत्नी, सुनते हो जी, आज भरी बस में मेरा अपमान हुआ। पति, कैसे? पत्नी, जैसे ही मैं उतरने लगी तो मेरे पीछे से कंडक्टर ने कहा, अब 3 सवारी इस सीट पर बैठ जाए। का फायदा उठा लिया। क्या कहना? एक पुलिस वाला रोड पर खड़ा था। एक आदमी आया और उससे बोला, भैया जी, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? पुलिस वाला बोला, तुम काहे करवाओगे भैया, हम खुद कर लेंगे। आदमी बोला, तुम कैसे करोगे, कानून तो अंधा होता है। वाह अर्जुन, मैं उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सब बातों से। भगवान, क्या चाहिए तुझे? भक्त, एक नौकरी, पैसों से भरा कमरा, सुकून की नींद और गर्मी से छुटकारा। भगवान, तथास्तु। बेचारा भक्त अब बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड है और वहाँ एसी में सोता रहता है। मैंने वो बोली, मालवी जी आप आपत्ति नहीं ले सकते। गुंडा बंदूक तानते हुए, जिंदगी चाहते हो तो अपना पर्स मेरे हवाले कर दो सरदार जी। यह लो। गुंडा, कितने मूर्ख हो तुम, मेरी बंदूक में तो गोली ही नहीं है सरदार जी, और मेरे पर्स में भी कहाँ रुपए थे? 35 और 40 में समय, इस उम्र 60 ये मेरा एक पोता। दिन संता अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई। संता, ओ पप्पू की माँ, सुनती हो? बीवी, क्या है? संता, जरा इधर तो आओ। बीवी, लो आ गई, अब बोलो। संता, ये 2 तार हैं, जरा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी, क्यों? संता, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। बीवी, ये लो पकड़ लिया। संता, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। संता, अच्छा, इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। 65 का प्यार पूरे। क्या बात है रायन मालवी, आपने अगर जना हो तो बहुत अधूरा सा है। एक महिला अपने पति की शराब पीने की लत से बहुत परेशान थी। एक रात जब उसका पति शराब पीकर घर आया तो उसे डराने के लिए वह काले कपड़े पहनकर अंधेरे में खड़ी हो गई। पति, कौन है तू? पत्नी, चुड़ैल। पति, अच्छा, फिर तो हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। आरज़ू नहीं होती, गजल कहती हूँ इश्क मान लेती तुम्हारी। एक घर से पति पत्नी के हंसने की कुछ ज्यादा ही आवाजें आती रहती थी।
मोहल्ले के कई लोग एकत्रित होकर उनके यहाँ इस खुशहाली का राज जानने पहुंचे। मोहल्ले वालों की जिज्ञासा को शांत करते हुए पति बोला, बहुत सरल है। हमारे यहाँ मेरी बीवी बेलन, चिमटा आदि फेंक कर मारती है। अगर मुझे लगता है तो वो हंसती है, नहीं तो मैं हंसता हूँ। वक्त हरा तो नहीं और सर वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं, और अंत में कहती हूँ बॉस कहाँ गए थे? कर्मचारी बाल कटवाने। बॉस ऑफिस के समय में। कर्मचारी बाल बड़े भी तो ऑफिस के समय में ही हुए हैं। बॉस घर में रहते हो तब भी तो बढ़ते हैं ना तुम्हारे बाल। कर्मचारी टकला थोड़ी ना किया है, जितने ऑफिस में बड़े थे उतने ही कटवाए हैं। चिप्स का पैकेट जब मैंने खरीदा तो पर जेब हमेशा खाली रखना। पति पेप्सी को सामने रख के उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। भाई अशोक भाटी जी ने कहा बस कलर का एक फायदा उठा आईटी कंपनी में एम्प्लॉय कर्मचारी, सर मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। बॉस थोड़ा सोचकर, छुट्टी चाहिए तो मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। एम्प्लॉय, बिल्कुल सर पूछिए। बॉस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? एम्प्लॉय, शायद बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी की मंजूरी नहीं दी होगी, इसलिए। बॉस, 1 महीने की छुट्टी लो और आराम करो। लिया। क्या कहना? मारवाड़ी ने शेख को खून देकर उसकी जान बचाई। शेख ने खुश होकर उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की। शेख को फिर खून की जरूरत पड़ी। मारवाड़ी ने फिर खून दिया। अब की बार शेख ने सिर्फ लड्डू दिए। मारवाड़ी गुस्से से, इस बार सिर्फ लड्डू? शेख, भाई अब हमारे अंदर भी मारवाड़ी का खून दौड़ रहा है। वाह अर्जुन, मैं उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सब बातों से बहू, माँ जी ये अभी तक नहीं आए, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं है उनका? माँ जी, अरे कमबख्त, तो हमेशा गलत ही सोचती है। हो सकता है कि किसी ट्रक के नीचे आ गया हो। ओ मैंने वो बोली, मालवी जी आप आपत्ति नहीं ले सकते। पत्नी पति से, मैं बचूंगी नहीं, मर जाऊंगी। पति पत्नी से, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी। तुम क्यों मर गए? पति, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 3540 में समझ, इस उम्र 60 ये मेरा पोता है। साधु, हे भगवान, तू मुझे दर्द दे, दुख दे, सारे संसार के गम दे, कष्ट दे, तकलीफ दे। चेला, बाबा इतनी सारी डिमांड क्यों करते हो? बस एक बेबी मांग लो। पैसा का प्यार पूरे। क्या बात है राजन मालवी, आपने अगर जो ना हो तो बहुत अधूरा सा है। एक भी संता अपने दोस्त बंता के घर डिनर पर आया था। खाना खाकर वह अपने घर जाने लगा तो उसका दोस्त बंता बोला, आज यहीं रुक जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश है। संता, ठीक है। बंता सोने की तैयारी ही कर रहा था कि संता गायब हो गया। लगभग 1 घंटे बाद संता वापस बंता के घर आया। बंता हैरानी से, ओए तू कहाँ चला गया था? संता, यार वो मैं घर पर जीतो को बताने गया था कि आज बारिश की वजह से मैं तेरे घर ही रहूंगा। मुकम्मल बारजू नहीं होती, गजल कहती हूँ और कहती हूँ, इश्क मान लेती तुम्हारी आखिरी। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चे को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं, विदेश यात्रा पर भेज रहे हों। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। वक्त है हरा तो नहीं और सर्द क्या बात है? वो जो होना था अब तक हुआ तो नहीं, और अंत में कहती हूँ बंता की टूटी हुई टांग देखकर संता
तुम्हारी टांग कैसे टूट गई? बंता, क्या बताऊं यार, कल दारू कम पी थी इसलिए। संता, दारू कम पीने से टांग कैसे टूट सकती है? बंता, सीधी सी बात है, अगर मैंने छक कर पी होती तो मैं ठेके पर ही लुढ़क गया होता। कम पी थी इसलिए घर आने के लिए निकला और रास्ते में गड्ढे में गिर गया। चिप्स का पैकेट जब मैंने खरीदा तो पर जेब हमेशा खाली रखना। आखिरी पप्पू अपनी मम्मी से पिटकर स्कूल जा रहा था। रास्ते में किसी ने पूछ लिया, बेटा पढ़ाई करते हो क्या? पप्पू, नहीं, स्कूल ड्रेस पहन के तेरे बाप की बारात में जा रहा हूँ, चलेगा क्या? बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सब बातों से ओ मैंने वो बोली मालवी जी आप आपत्ति नहीं ले। पिता, बेटा लस्सी पिएगा? बेटा, नहीं। पिता, बेटा दूध पियोगे? बेटा, नहीं। पिता, बेटा जूस पिएगा? बेटा, नहीं। पिता, बिल्कुल माँ पर गया है, लगता खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। माँ, बेटा सेब खाओगे? बेटा, नहीं। माँ, बेटा आम खाओगे? बेटा, नहीं। माँ, बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। सकते